सम्राट चौधरी यहां पर बढ़त बनाए हुए हैं और बिहार के दूसरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय कुमार सिन्हा की बात की जाए तो वो भी अपनी सीट से इस वक्त आगे चल रहे हैं। कुल 195 ऐसी सीटें हैं जिन पर रुझान आ रहे हैं। अगर एनडीए की बात की जाए तो 12 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, महागठबंधन 14 सीटों पर पीछे चल रही है और जनसुराज का जो स्ट्राइक रेट है वो कम से कम इन रुझानों में तो 100% नजर आ रहा है। 5 की 5 सीटों पर इस वक्त जनसुराज आगे चल रही है। अन्य की बात की जाए तो 3 सीटों पर रुझान आने शुरू हो गए हैं और तीनों ही सीटों पर अन्य पीछे चल रही है। जेडीयू इस वक्त 51 सीटों पर रुझान आए हैं जिनमें से कई सीटों पर आगे चल रही है। बीजेपी की बात की जाए तो 49 ऐसी सीटें हैं जिन पर रुझान आए हैं और गिनती लगातार चल रही है। एलजेपी आर यानी कि चिराग पासवान की पार्टी की बात की जाए तो 8 सीटों पर रुझान सामने आ गए हैं और वहीं हम की 4 सीटों पर तो आरएलएम की 4 सीटों पर इस वक्त रुझान सामने आ गए हैं जिन पर ये लोग आगे चल रहे हैं। आरजेडी की बात की जाए तो 49 सीटों पर आरजेडी ने बढ़त बनाए हुए है, आगे चल रही है। कांग्रेस 12 सीटों पर, लेफ्ट 8 सीटों पर, वीआईपी 3, जनसुराज 5 और एआईएमआईएम 2 सीटों पर। बड़ी देर से एआईएमआईएम 2 सीटों पर लगातार आगे चल रही है। मसौड़ी, दरभंगा, आरा, बेतिया की बात की जाए बीजेपी यहां पर बढ़त बनाए हुए है। बख्तियारपुर, कुशेश्वर स्थान से जेडीयू आगे चल रही है। इसके अलावा बिहार की 199 ऐसी सीटें हैं जहां पर रुझान आने शुरू हो गए हैं और शुरुआती रुझानों में बढ़त बनाती हुई जो एक पार्टी नजर आ रही है, जो एक गठबंधन नजर आ रहा है वो है एनडीए। प्रशांत किशोर की बात करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि 5 सीटों पर रुझान आए हैं और 5 में बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। महागठबंधन की 74 सीटों पर रुझान सामने आ गए हैं जिनमें से 14 सीटों पर पीछे चल रहे हैं। इसके अलावा अब अगर जिलावार बात की जाए तो सुपौल की 6 सीटें जिनमें से 4 सीटों पर जेडीयू आगे चल रही है, यानी कि यहाँ पर एनडीए को बढ़त नजर आ रही है। अररिया की 6 सीटों में से किशनगंज की बात करते हैं, यहाँ पर आरजेडी, एआईएमआईएम और कांग्रेस तीनों ही अलग अलग सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। वाल्मीकि नगर में जेडीयू और बीजेपी इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं पश्चिम चंपारण की 6 सीटें हैं, 3 में बीजेपी और 1 में एलजेपी आर बढ़त बनाए हुए दिख रहे हैं। तो ये पूरी जो बढ़त है वो एनडीए के खाते में जा रही है। कटिहार की बात की जाए 6 सीटें हैं, बीजेपी 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। इसके अलावा पूर्णिया की 6 सीटों में से 2 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस ने बढ़त बना रखी है। मधेपुरा की 6 सीटों में से 4 सीटें ऐसी हैं जहां पर जेडीयू आगे चल रही है। दरभंगा की 6 सीटों में से 3 सीटों पर जेडीयू, 1 सीट पर बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। वहीं दरभंगा ग्रामीण की बात की जाए तो यहां किस तरह का प्रदर्शन हो रहा है वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। बीजेपी के संजय जो दरभंगा सीट से चुनावी मैदान में है वो आगे चल रहे हैं। इसके अलावा केवटी से बीजेपी के मुरारी आगे चल रहे हैं। मंगल पांडे जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं सिवान से, वो भी इस सीट से आगे चल रहे हैं। तो लगातार रुझान सामने आ रहे हैं। कुछ वक्त का इंतजार करना होगा जब ये रुझान नतीजों में तब्दील होंगे और उसके बाद बिहार चुनाव की एक बेहतर तस्वीर आपको नजर आएगी। लगातार ट्रेंड्स के जरिए आप समझ सकते हैं कि इस वक्त बिहार चुनाव में कौन सी पार्टी का कौन सा प्रत्याशी आगे चल रहा है